पीरियड है 4 मंथ। फिर उसके बाद में है ऑब्टेन, हाँ, इस इंडिमेंट्री पीरियड की सेल है सेल ऑफ सेल ऑफ इंडिमेंट्री पीरियड है, सेल ऑफ इंडिमेंट्री पीरियड की सेल्स दे रखी है 1 लाख। यहां पर इंडिमेंट्री पीरियड की सेल दे रखी है 1 लाख रुपए, जिसमें से 40,000 रुपए की सेल हुई है विशेष प्रयासों से। इंक्रीज इन सेल्स ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज। इंक्रीज इन सेल्स ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के कारण अपनी सेल में बढ़ोतरी हुई है, और वो बढ़ोतरी हुई है 40,000 रुपीज। और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज अपन ने किए हैं 1,000 रुपए पर मंथ का रूम लिया है या गोदाम लिया है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज 1,000 पर मंथ, और अपना इंडिमेंट्री पीरियड है 4 मंथ, तो टोटल हो गए 4,000 रुपए। फिर है सेविंग इन एक्सपेंसेज। इसमें प्रश्न में बोला है सेविंग इन एक्सपेंसेज है 6,000 रुपए पर एनम, और अपन को 4 महीने का चाहिए। ये 6,000 इंटू 4/12, तो 2,000 रुपए की अपने खर्चों में बचत हुई। अब अपने सेल अपन को कौन सी लेनी है? इंडिमेंट्री पीरियड की सेल लेनी है। क्या व्यापार के अंदर सेल महीनों से प्रभावित होगी? जैसे अपने ऊनी वस्त्रों की दुकान है तो दिसंबर और जनवरी में सेल सबसे ज़्यादा होगी, और मई और जून महीने की उसकी वस्त्रों की सेल है वो नहीं के बराबर होगी। तो जिस अवधि में अपन जो आग लगी है उस अवधि के ठीक पहले वाली सेल और उस अवधि की पहले वाली सेल, तो जो इंडिमेंट्री पीरियड है उससे 1 साल पहले वाली सेल देखो, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ इंडिमेंट्री पीरियड। सेल देखो इंडिमेंट्री पीरियड के जस्ट पहले वाली सेल, और पहले वाली सेल है अपनी इंडिमेंट्री पीरियड के जस्ट पहले वाली सेल है अपने पास 3 लाख रुपए। ठीक है, और जिसमें वृद्धि की संभावना है, इंक्रीज की संभावना है 10%। ये 10% इंक्रीज की संभावना लिखी हुई। और आग लगने से ठीक पहले के 12 महीने की सेल, सेल ऑफ 12 मंथ बिफोर डेट ऑफ फायर, और वो सेल अपने पास दे रखी है 10 लाख। अब सबसे पहले, और नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी सेल है 9 लाख, नेट प्रॉफिट है 1 लाख, और स्टैंडिंग चार्जेज है अपने पास 1 लाख, जिसमें से 20,000 रुपए अनइंश्योर्ड है। अब अपने जो प्रश्न है सारे संक्षिप्त में यहाँ अपने लिख लिया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला पॉइंट अपन अपनाते हैं, और वो पहला पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड इंश्योर एक्सपेंसेज बट्टे नेट सेल्स इंटू 100, और प्लस ग्रोथ दी हुई हो तो। अब इस प्रश्न में देखिए, प्रीवियस प्रेजेंट ईयर की सेल है अपने पास में 9 लाख, और जिस पे नेट प्रॉफिट अर्जित किया है मैंने 1 लाख, तो ये नेट प्रॉफिट 1 लाख
प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेज, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेज है 1 लाख, जिसमें से 20,000 अनइंश्योर्ड है, और टोटल सेल दी हुई है नीचे अपने पास में उपलब्ध है, नेट सेल्स 9 लाख। नेट सेल दे रखी है 9 लाख इंटू 100, और ग्रोथ अपन को दे नहीं रखी है, इसलिए अपन खाली छोड़ रहे हैं। तो 1 लाख ये हो गए 80,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100, ये आ गया 20%। फिर अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सोल्ड सेल्स। सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ इंडिमेंटी पीरियड, इंडिमेंटी पीरियड के जस्ट पहले के 4 महीनों की सेल, और 4 महीनों की सेल अपने पास में, ये जो प्रश्न था उसमें अपन ने लिख ली थी, सेल ऑफ द इंडिमेंटी पीरियड वो है दे रखी है प्रीवियस की अपने पास 3 लाख, सेल ऑफ द ईयर ऑफ, तो यहाँ पर सेल ऑफ द इंडिमेंटी पीरियड के पहले की सेल है 3 लाख, और प्लस वृद्धि अपनी संभावना है इंक्रीज, और इंक्रीज 10% की संभावना है तो इस वर्ष 3,30,000 रुपए की सेल होने की संभावना है। फिर उसके बाद में लेस सेल ऑफ इंडिमेंटी पीरियड, और इंडिमेंटी पीरियड की सेल है अपने पास, वो देख लो, सेल ऑफ द इंडिमेंटी पीरियड, सेल ऑफ द इंडिमेंटी पीरियड की है 1 लाख, तो यहां पर ये हो गई सोल्ड सेल्स। अब अगला पॉइंट है तीसरा, लॉस इन प्रॉफिट ड्यू टू सोल्ड सेल्स, लॉस इन प्रॉफिट ड्यू टू सोल्ड सेल्स। तो फॉर्मूला है सोल्ड सेल्स इंटू जीपी रेट, और सोल्ड सेल से 2,30,000, और जीपी रेट अपनी आई थी 20%, तो ये हो गए 46,000 रुपए का अपन को लॉस इन प्रॉफिट हुआ ड्यू टू सोल्ड सेल्स के कारण। ठीक है, अब अपना अगला पॉइंट है क्लेम फॉर एक्सपेंसेज। क्लेम फॉर एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज के संबंध में कितना क्लेम करेगा? जिस समय गोदाम के अंदर आग लगी है उसको सेल्स को गिरने से बचाने के लिए अपन एडिशनल एक्सपेंसेज करते हैं, और एडिशनल एक्सपेंसेज में ये देख लो अपने पास में यहाँ है कि क्लेम फॉर एक्सपेंसेज ने अपन ने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज की है 4,000, और एक्सपेंसेज में सेविंग हुई है 2,000 रुपए की। तो इसका पहला पॉइंट है क्लेम फॉर एक्सपेंसेज के संबंध में, पहला अपना पॉइंट है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज अपन ने किए हैं 1,000 रुपए प्रति माह किए अपन ने इस सेल को बचाने के लिए 4 महीने तक। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज उठ गए 1,000 इंटू 4, ये 4,000 रुपए। दूसरा फॉर्मूला है इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज इंटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेज अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेज। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज है अपने पास 4,000 इंटू नेट प्रॉफिट,
और नेट प्रॉफिट अपने पास दे रखा था वो है 1 लाख प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेज। इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेज, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेज है 1 लाख, जिसमें से 20,000 अनइंश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड हो गए 80,000 बट्टे नेट प्रॉफिट 1 लाख प्लस ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेज भी 1 लाख, तो ये हो गए 3600 रुपए। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन सेल्स ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज इनटू जीपी रेशियो, जीपी रेट। अब इंक्रीज इन सेल्स, जब गोदाम के अंदर आग लगी तो अपन ने एडिशनल एक्सपेंसेस किए, इसके कारण सेल में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ पर सेल में बढ़ोतरी हुई है टोटल 1 लाख रुपए की, जिसमें से स्पेशल प्रयासों से बढ़ोतरी हुई है 40,000 रुपए। तो 40,000 इंटू एक्सपेंसेज इंटू जीपी रेट, तो ये हो गए 8,000। अब क्लेम होगा विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। अब दोनों तीनों में से जो भी लेस है, पहले 4,000 फिर 3600 फिर 8,000, तो यहां पर है 3600 लेस सेविंग इन एक्सपेंसेज। अपन ने आग लगने के कारण अपने जो खर्चे है वो 6,000 रुपये सालाना बचे, तो अपने इंक्रीमेंट पीरियड था 4 महीने, तो 4 महीने की सेविंग एक्सपेंसेज जितनी हुई 4/12, तो 2,000 रुपये अपने सेविंग इन एक्सपेंसेज हुए। तो क्लेम के लिए क्लेम फॉर एक्सपेंसेज के लिए अमाउंट आया अपने पास 1,600 रुपये। अब टोटल लॉस, टोटल लॉस में अपने पास है लॉस इन प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एक्सपेंसेज। अब लॉस इन प्रॉफिट अपने प्रीवियस पेज पे कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन प्रॉफिट वो अपने आए थे 46,000, तो लॉस इन प्रॉफिट आ गया 46,000 प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज वो अपने पास में है 1,600, ये हो गए 47,600। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है इंश्योरेबल अमाउंट। आग लगने से ठीक पहले की 12 महीने की सेल, सेल ऑफ 12 month बिफोर डेट ऑफ फायर इंटू प्लस इंक्रीज इंटू जीपी रेट। आग लगने से ठीक 12 महीने की पहले सेल, 12 month ऑफ द सेल वो है अपने पास 10 लाख, ये 10 लाख प्लस इंक्रीज इसका 10% 1 लाख और इसका जीपी रेट है 20%, तो ये हो गए 2,20,000। ये आ गया इंश्योरेबल अमाउंट। ठीक है, अब इंश्योरेबल अमाउंट के बाद में तो जी 1 मिनट थोड़ा सा स्टॉप करो, पेज लेना है। ठीक है, अमाउंट तक हो गया, फिर एक मिनट ये तो जी 1 मिनट थोड़ा स्टॉप करना, वीडियो स्टॉप है। एक्सपेंसेज, अब टोटल
क्लेम अमाउंट, टोटल लॉस इंश्योरेबल अमाउंट इंटू पॉलिसी अमाउंट प्लस फायर पुटिंग एक्सपेंसेज। अब टोटल लॉस देखो अपने प्रीवियस पेज के अंदर आया था अपना टोटल लॉस 47,600 बट्टे इंश्योरेबल अमाउंट आया था अपना 2,20,000, ये 2,20,000 इंटू पॉलिसी अमाउंट, और पॉलिसी अमाउंट अपने सबसे पहले वाले पेज पे अपन ने लिया था पॉलिसी अमाउंट 1,25,000 इंटू 1,25,000, और फायर पुटिंग एक्सपेंसेज अपने पास में नहीं दिए हुए हैं इसलिए 0। 27 ये अपने क्लेम अमाउंट उसको मिलेगा। मैक्सिमम क्लेम अमाउंट पॉलिसी अमाउंट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, एसेट्स के संबंध में, लॉस के बारे में। थैंक यू सर।